आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2003 की फिल्म चलते चलते, जिसमें शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने लीड रोल्स निभाए हैं। ये कहानी है राज और प्रिया की, जो प्यार में पड़ते हैं और फिर शादी कर लेते हैं, लेकिन उनके बीच के डिफरेंसेस और मिसअंडरस्टैंडिंग उनके रिश्ते को बहुत मुश्किल में डाल देते हैं। आइए स्टोरी को आगे डिटेल में समझते हैं। फिल्म की शुरुआत एक फंक्शन से होती है, जहां हम प्रिया को देखते हैं, जो एक सक्सेसफुल फैशन डिज़ाइनर है और ग्रीस से आई हुई है। वहाँ राज भी अपने दोस्तों के साथ होता है, जो एक ट्रैकिंग बिजनेस का ओनर है। एक छोटी सी इंसिडेंट के बाद राज और प्रिया की मुलाकात होती है और यही उनका पहला एनकाउंटर है। शुरुआत में राज प्रिया से इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन प्रिया काफ़ी रिजर्व है। प्रिया ऑलरेडी किसी और समीर के साथ इंगेज है, जो एक वेल्थी बिजनेसमैन है। राज फिर भी प्रिया से अपना कनेक्शन फील करता है और उसे मिलने की कोशिश करता है। राज और प्रिया फिर से मिलते हैं और कुछ वक्त के बाद प्रिया भी राज की केयरिंग और पॉजिटिविटी नेचर से अट्रैक्ट होने लगती है। यही दोनों के बीच प्यार की शुरुआत है, लेकिन प्रिया अपने एंगेजमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर कंफ्यूज है। फिर भी वो राज से अपनी फीलिंग शेयर करती है और समीर के साथ अपने रिलेशनशिप को तोड़कर राज के साथ शादी करती है। शादी के बाद उनका हनीमून से काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच डिफरेंसेस निकलने लगते हैं। प्रिया डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी नेचर की होती है, जबकि राज थोड़ा केयरफ्री और रिस्क टेकिंग है। ये डिफरेंसेस उनके रिश्ते में टेंशन और मिसअंडरस्टैंडिंग ले आते हैं। राज का बिजनेस लॉस में चल रहा होता है, जिसकी वजह से फाइनेंशियली इशू आते हैं। प्रिया इन चीज़ों को लेकर काफ़ी स्ट्रेस में रहती है और राज को रिस्पॉन्सिबल मानती है। राज को लगता है कि प्रिया उसकी वैल्यू नहीं करती। एक पॉइंट पे वो दोनों एक बड़े झगड़े में पड़ जाते हैं, जहां प्रिया राज को छोड़कर घर चली जाती है। लेकिन फिल्म का लास्ट सीन उन दोनों के रिश्ते पर फोकस करता है। प्रिया समझ जाती है कि राज ने अपने तरक्की से हर चीज़ में बेस्ट कोशिश की थी और राज भी रियलाइज़ करता है कि प्रिया का साथ उसके लिए सच्चा है, उसका प्यार भी उसके लिए सच्चा है। ये दोनों अपने डिफरेंसेस को साइड पर रखकर एक बार फिर से अपने प्यार को कमिटमेंट के लिए साथ आते हैं। फिल्म एक होपफुल नोट पर एंड होती है, जहां प्रिया और राज अपने रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। तो ये थी चलते चलते फिल्म की कहानी, जो दिखाती है कि प्यार में सिर्फ अट्रैक्शन और इमोशनल ही नहीं, बल्कि अंडरस्टैंडिंग और कंप्रोमाइज़ भी ज़रूरी है। ये फिल्म एक यादगार रिमाइंडर है कि हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन एक साथ मिलकर उन्हें समझना ही असल में प्यार और शादी का
एहसास है। तो ये थी चलते चलते फिल्म की पूरी कहानी। ये फिल्म हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ मुश्किल में नहीं बल्कि रोज़ के छोटे छोटे मोमेंट में भी होता है। जब राज और प्रिया झगड़ा करते हैं तब भी उनके बीच एक छुपी हुई चाहत होती है। ये उन सब कपल के लिए एक रिमाइंडर है जो कभी कभी लाइफ के स्ट्रेस और मिसअंडरस्टैंडिंग में अपनी असली रिश्तों को भूल जाते हैं। प्यार में कॉम्प्रोमाइज़ और पेशेंस ज़रूरी है। हर रिश्ते में फ़र्क होता है, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे की बात समझने की कोशिश करें और एक दूसरे का साथ देने लगे तो सब कुछ सही हो सकता है। चलते चलते फिल्म में दिखाया गया प्यार रियल और रिलेटेबल है, क्योंकि ये उसी तरह की इशू को दिखाता है जो हम सब अपनी डेली लाइफ में फेस करते हैं। एंडिंग में जब राज और प्रिया एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं तो ये सबको यही रियलाइज़ करने पर मजबूर कर देता है कि एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए सिर्फ एक दूसरे से प्यार करना काफ़ी नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझना और उनका रिस्पेक्ट करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। अगर आपको ये फिल्म की कहानी और इसके एनालाइज पसंद आए हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको ऐसे और एक्सप्लेन वीडियोस पसंद आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।